Hello everyone, welcome to my channel Let's Talk. In today's video, I will share what is resume, what is CV and what is biodata and what are the differences between resume, CV and biodata. Resume, CV and biodata which is very crucial for a student whenever they are appearing for the interview. जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो आप, एक स्टूडेंट जब जाता है तो रेज्यूमे, सीवी क्या लेके जाए या फिर बायोडाटा क्या लेके जाए, तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोडाटा क्या है, सीवी क्या है, रेज्यूमे क्या है। तो ये वीडियो उसके बारे में है, क्या डिफरेंस है और कैसे उसको बनाएं, राइट। तो चलिए आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रोफाइल, जब भी आप अपना प्रोफाइल प्रिपेयर करते हो ना, तो ये तीन वर्ड आपके माइंड में आता है। तो वेदर इट इज बायोडाटा, ये बायोडाटा है या रेज्यूमे और सीवी है, क्या बना के जाएं जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वेदर वी शुड गो फॉर द बायोडाटा, बायोडाटा लेके जाएं या फिर रेज्यूमे लेके जाएं या फिर सीवी लेके जाएं, क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं उसके बारे में। तो व्हेन इट कम्स टू बायोडाटा, बायोडाटा इज नथिंग बट व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ बायोडाटा, बायोडाटा का डेफिनेशन मैं बताऊं, बायोडाटा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल डाटा। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ के ऊपर जो आपको डाटा दिया जाता है, life related data, that is called biodata. This term was mostly used in India who started their career in 80s, 70s और 80s के दौरान जो बच्चे और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना करियर स्टार्ट करते थे, तो बायोडाटा ज़्यादातर उसी टाइम पे चलता था क्योंकि वो बायोग्राफिकल डाटा रहता था। मतलब ओनली आपका जो जो बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट है एक रिटन फॉर्मेट में, जो आपको कौन से भी इंटरव्यू में क्लिक करवा दे, तो उसी टाइम पे वो चलता था ज़्यादातर। 80s 70s और 80s के बारे में हम बात करें। सो नाउ इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मैरिज। सो इन द करेंट सिनेरियो, करेंट लैंडस्केप में अभी ये बायोडाटा, जब भी हम बात करते हैं ना बायोडाटा, तो मैरिज प्रपोजल के केस में हम भी अभी फिलहाल बायोडाटा चलता है। तो बायोडाटा इज समथिंग ऑब्सोलेट नाउ, अभी आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो जानते हैं बायोडाटा में क्या क्या चीज रहता है। तो आगे चल के मैं आपको सीवी क्या है, रेज्यूमे क्या है उसके बारे में बताऊंगा, पर फिलहाल बायोडाटा क्या है उसके बारे में जानते हैं। सो बायोडाटा इज नथिंग, बायोडाटा इज ए रिटन फॉर्मेट। जब भी आपका बायो रिलेटेड डाटा, मतलब आपके लाइफ रिलेटेड डाटा इसमें डिस्प्ले रहते हैं, जैसे कि देयर इज नो लिमिट ऑन पेजेस, पेज का कोई लिमिट नहीं रहता, 2 पेज हो सकता है, 3 पेज या 4 पेज हो सकता है। देन इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ रहता है, जेंडर रहता है, रिलीजन रहता है, नेशनलिटी रहता है, रेसिडेंस एड्रेस रहता है, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो भी आपको हाईलाइट करना पड़ता है। मैरिज प्रपोजल के हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो रिटर्न फॉर द थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव, मतलब थर्ड पार्टी को क्या चाहिए होगा उस हिसाब से इसको आप कस्टमाइज करते हो, इसको आप चेंज करते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी हियर, बट किसी केस में भी ये इंक्लूड रहता है। तो सैलरी इज नॉट मैंडेटरी हियर, सैलरी आपको हाईलाइट करना नहीं है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपको मैंडेटरी नहीं है, बट आप हाईलाइट कर सकते हो। सो दिस इज बायोडाटा में ये सारे चीज इंक्लूड रहते हैं। तो बायोडाटा आज के डेट में आउट ऑफ डेट है फॉर द इंटरव्यू पर्पज, बट फॉर मैरिज पर्पज इट इज वेरी मच वायबल। बायोडाटा मैरिज प्रपोजल में चलता है, राइट। अभी चलते हैं रेज्यूमे क्या है। तो रेज्यूमे इज द मोस्ट पॉलिश्ड फॉर्म जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, राइट। सो रेज्यूमे इज ए 1 or 2 पेज समरी ऑफ वंस एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर ए न्यू जॉब। जब भी आप नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम 2 पेज का आपका जो समरी रहता है आपके बारे में, आपका एजुकेशन को लेके, आप जो जो स्किल्स आप पर्टेन करते हो, जो जो स्किल्स आप जानते हो, जो भी एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीज, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ये 2 पेज में आपको लाना है रेज्यूमे जब भी आप बनाते हो। तो रेज्यूमे क्या क्या चीज लिस्ट आउट होता है, रेज्यूमे लिस्ट आउट ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट के बारे में एक ब्रीफ, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप रिवर्स ऑर्डर में आएगा, मतलब
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 आता है, रिवर्स मतलब 3 2 1, मतलब वो जो आपका करंट है वो पहले आएगा, उसके बाद उसका पहला, देन उसके पहला, तो ऐसे आएगा। मतलब 1 2 3 तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, तो 3 2 1 मतलब जो लास्ट में आता है वो पहले आ जाएगा, दैट इज रिवर्स। ओके, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी उस तरह से भी आएगा, एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज जो भी है आपका, वो सब रिवर्स ऑर्डर में आएगा। देन तीसरा चीज आता है फोकस ऑन मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस विद रेस्पॉन्सिबिलिटी अकम्प्लिशमेंट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस एज समरी। तो जो आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है, जो रिसेंट अकम्प्लिशमेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको मोस्ट रिसेंट जो है उसको आपको हाईलाइट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया या फिर अकम्प्लिशमेंट हो गया, जो भी बड़ा चीज आप अभी किए हो, बड़ा अचीवमेंट किए हो, बड़ा चीज अभी कंप्लीट किए हो, तो उसके बारे में आपको हाईलाइट करना है। Then list out important key result areas from last 10 years and list relevant and active certifications। मतलब last 10 ईयर का, 10 ईयर का जो जो की रिजल्ट एरिया है, जो एरिया के ऊपर आप काम किया है और सक्सेसफुली काम किया, उसको हाईलाइट करना है लास्ट 10 ईयर्स का, एंड विथ रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। जो आपका सर्टिफिकेशन उसके रिगार्डिंग को भी सर्टिफिकेशन आपको मिला होगा या सर्टिफाइड होंगे, तो उसको हाईलाइट करना है। तो इन ए नटशेल, तो रेज्यूमे क्या क्या चीज कैरी करता है? योर फुल नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्सपीरियंस इन ऑर्डर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एजुकेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। इफ एनी सर्टिफिकेशन यू हैव गॉट, देन यू हैव टू हाईलाइट। तो ये हो गया आपका रेज्यूमे। तो चलते हैं, रेज्यूमे के बाद जो मोस्ट पॉलिश्ड अप्रोच रहता है, पॉलिश्ड फॉर्मेट रहता है, दैट इज कॉल्ड सीवी। सीवी का फुल फॉर्म क्या रहता है ना, करिकुलम वाइटे। तो सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम वाइटे। तो सीवी इज मोर डिटेल देन द रेज्यूमे। अगर सीवी एंड रेज्यूमे के बीच में डिफरेंस में करूं, तो सीवी ज्यादा डिटेल्ड है एज कंपेयर टू रेज्यूमे। तो रेज्यूमे के कंपैरिजन में सीवी इज मोर डिटेल्ड, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। 2 to 3 पेजेस में होता है या फिर ज्यादा भी रहता है, मोर देन 3 पेजेस, राइट। सो सीवी ज्यादा डिटेल में आता है, मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रहता है। सो सीवी लिस्ट आउट एवरी स्किल्स, ऑल द जॉब्स एंड पोजीशन हेल्ड, डिग्रीज, प्रोफेशनल एफिलिएशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें जैसे मैं रेज्यूमे के बारे में बता रहा था ना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। तो इसमें सीवी में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है 1 2 3, उसी हिसाब से आपको करना है। लेकिन रेज्यूमे में 3 2 1, मतलब जो लास्ट में है उसको पहले, मतलब अगर मैं पहले 10th किया हूँ, उसके बाद +2 किया हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन किया हूँ, मतलब ग्रेजुएशन पहले आएगा, उसके बाद +2 आएगा, उसके बाद 10th आएगा, राइट। वो रिवर्स में आ जाएगा, 3 2 1, राइट। तो ए सीवी हाईलाइट्स जनरल टैलेंट ऑफ ए कैंडिडेट रादर देन स्पेसिफिक स्किल्स। मतलब इन जनरल टैलेंट, जो जनरल स्किल्स है आपका, वो हाईलाइट करता है सीवी, देन द स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेसिफिक पोजीशंस, एंड टॉक्स अबाउट योर एंटायर करियर एवर सिंस योर ग्रेजुएट। मतलब आप जब भी करियर जब से स्टार्ट किए हो अब तक, मतलब आपका 20 साल हो गया या 15 साल हो गया, तो अब तक आपने क्या चीज, क्या क्या स्किल सीखे हैं, क्या क्या चीज जाने हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो CV contains no limit on pages, list important key result areas, list all skills and certification है, जो जो skills और certification आपको मिला है उसको भी highlight करना है। ये basically large audience के लिए रहता है, not for the specific job description, right? So in a nutshell, CV क्या क्या चीज contain करता है? आपका name contain करता है, contact details, short bio आपका मतलब आपके बारे में छोटा description, educational details आपका रहता है, एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हाईलाइट करना है। प्रोफेशनल स्किल्स भी आपको हाईलाइट करना है, जो भी सर्टिफिकेशन आपको मिला वो भी हाईलाइट करना है, इंटरेस्ट और एनी रेफरेंस, ये सारे चीज आपका सीवी में रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks everyone. If you have liked this video, please do subscribe to my channel. Thanks.